और लिख के ये आपको जो स्टेटमेंट अगर लिखने के लिए आ जाए तो ये है, ये जो स्लाइड आपके साथ शेयर कर रही हूँ सेम वही बात है जो अभी हमने डिस्कस की है, इक्वेशन की फॉर्म में, ये पैराग्राफ में है, राइट। इफ एनीवन हैज़ नो क्वेश्चन तो हम we can move to the next, that is the lactate fermentation. इसमें देखें क्या है, animals as a mean of overcoming temporary shortage of oxygen. It occurs in muscles as a result of strenuous exercise when oxygen is used up more rapidly than it is supplied. When there is an oxygen deficit, each pyruvate molecule produced takes up 2 hydrogen atoms from glycolysis to accumulation of lactate in the muscle will cause cramp and muscle fatigue. Acha, what happens after this? After the formation of lactate, after that period of exercise, when a person is at rest, this lactate is transported to the liver, where it is converted to glycogen in a process called Cori-cycle. Some lactate might be oxidized to pyruvate and then enters Krebs cycle. Obviously उससे फिर हम दोबारा से एनर्जी लेते हैं. अच्छा, इस पूरे प्रोसेस में फिर बाद में ऑक्सीजन यूज होती है, ठीक है. दैट ऑक्सीजन इज यूज्ड एज इज नोन एज ऑक्सीजन डेट बिकॉज इट इज later used to oxidize the लैक्टिक एसिड, क्योंकि अल्टीमेटली तो हम इससे एनर्जी ही ले रहे हैं. अच्छा, ये थी हमारे पास एनारोबिक रेस्पिरेशन की एग्जांपल्स. अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो शैल आई मूव टू द नेक्स्ट? यस मिस. ओके, ये क्या है? दिस इज अ प्लांट ऑफ वाटर लॉक्ड सॉइल, ठीक है ना. ये इसकी रूट्स जो है, ये राइस है. इट्स रूट्स आर सबमर्ज्ड इन वाटर and the environment for the roots is deprived of oxygen. आपको पता है water is there is dissolved जो होती है oxygen that is less available to the roots. इसके अलावा और क्या प्रॉब्लम हो सकता है? there are many bacteria, microorganisms in the soil which compete roots for oxygen. So but plant roots root growth requires oxygen. और अब वो उसके लिए किस तरह की अडेप्टेशन शो करते हैं. और इंटरेस्टिंगली ये जो राइस है, अगर ये वाटर लॉक्ड कंडीशंस में ना ग्रो करे तो इसके साथ बहुत सी और वीड्स हैं जो इसको compete करते हैं एंड इट कैन इफेक्ट its growth as well as its yield. ठीक है, तो इसलिए इसकी ये अडेप्टेशंस हैं कि ये मेटाबॉलिकली भी स्टेबल रहे, ऑक्सीजन भी मिले, ग्रोथ भी हो, और इसमें इसके स्ट्रक्चर में डिफरेंट अडेप्टेशंस हैं. इसको हम एक्चुअली आप समझे कि एप्लीकेशन के तौर पर पढ़ रहे हैं. दिस इज़ द एप्लीकेशन ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन. इससे ज़्यादा डिटेल में हम नहीं पढ़ेंगे. अब ये ज़रा देखते जाएं आप, फिर हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं. ये लीफ है. अच्छा, ये थोड़ा सा ख़राब लीफ है, इसको इग्नोर कर दें. लुक एट दिस, व्हाट टाइप ऑफ लीफ इज़ दिस? ये आपको टेक्सचर नज़र आ रहा है, ये लाइनें सी, ये लाइनें सी. ये राइस प्लांट का लीफ है. बड़े स्पेशल लीफ हैं ये, कोरियोगेटेड सरफेस इसको कहते हैं, ठीक है. इसमें ये इट कैन ट्रैप एयर. ये जो इसमें छोटी छोटी लाइनें आ रही हैं, ये इसका राइस प्लांट का लीफ है. फिर इंटरनली अगर हम देखें तो इसके जो टिश्यूज़ हैं वो डिफरेंटली अरेंज्ड हैं. इफ़ यू डू रिमेंबर तो जितने सेल्स होते हैं, लाइक ये ड्रेन्ड सॉइल कंडीशंस हैं, ड्राई है. ये वाटर लॉक्ड कंडीशंस हैं. वाटर लॉक्ड में देखें इसमें बहुत सारी इंटरसेलुलर स्पेसेस हैं, वेयर एज देयर आर लेस इंटरसेलुलर स्पेसेस. ये बी में आप देखें, डी में इंटरसेलुलर स्पेसेस हैं. इनको हम कहते हैं, इन टिश्यूज़ को हम कहते हैं एरेनकाइमा सेल्स. These tissues are known as erenchyma cells or erenchyma tissues because they have large air spaces.
between cells. ठीक है, अब हम इसकी डिटेल की तरफ चलते हैं. ये थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन करवाएगा. अच्छा जी, राइस प्लांट ऐसा होता है, वाटर पैडीज में ग्रो करता है. इट इज़ अडेप्टेड टू वेट एनवायरनमेंट because weeds that might compete with it are not able to do so as gases diffuse slower in water. Paddies with rich mud have many microorganisms. ये दूसरा चैलेंज है प्लांट को, that respire aerobically. अब इसके लिए एक अडेप्टेशन प्लांट की ये है कि राइस प्लांट grows taller. Their leaves and flower spikes are always held above water for easy exchange of gases through stomata. The second is the stem contain, ये जो भी मैंने दिखाए थे, the stem contains loosely packed cells forming the parenchyma tissue. So अब इसका क्या फ़ायदा है? इसके साथ ये है gases can easily diffuse through it to other parts of the plant under water. अब जो मैंने आपको लीफ दिखाया था, that is the third adaptation. Hydrophobic corrugated surface holds a thin layer of air in contact with the leaf surface. ठीक है, अब फोर्थ इसकी है एडेप्टेशन. Roots respire anaerobically and they can tolerate the buildup of ethanol. They also produce enzyme alcohol dehydrogenase which breaks alcohol. ठीक है, and the energy for growth is provided by alcoholic fermentation. Some varieties of rice have high rate of, ये generalized है, this is not adaptation. बस ये है कि अच्छा ये वाली adaptations है तो some plants they show different high rate of anaerobic respiration to increase the rate of ATP production. So ये इतना required है जितना मैंने आपको बता दिया है कि parenchyma cells हैं और इसकी height है, फिर corrugated surface है leaves की, and then roots respire anaerobically and they can tolerate buildup of ethanol. right? तो ये हैं adaptation. आप बताएं कोई question है? Are you sure? हसन तुम कुछ नहीं बोलते, मुझे लगता है शारिक ने ज्यादा पढ़ जाना है. हसन. यस मैम. बेटा मुझे लगता है शारिक ने ज्यादा पढ़ जाना है क्योंकि उसको तो मैंने बता दिया है कि तुम्हारे घर पे कंपटीशन ज्यादा है और तुम्हारा मैम कोई वो पढ़ाई ये में जो आपने कंपटीशन होना चाहिए. एनारोबिक रेस्पिरेशन के आपने दो एंजाइम्स बताए थे अभी. अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज और लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज. इधर अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज का लिखा हुआ है कि वो अल्कोहल को ब्रेक कर देता है. हाँ, आई वाज एक्सपेक्टिंग दिस क्वेश्चन. हाँ, उधर लिखा हुआ था कि वो रिमूव करता है. यस मैम. ठीक है, ये भी उसको ब्रेक करने का मतलब यह है कि हाइड्रोजन रिमूव करता है यहाँ पे भी उससे. ठीक है, अकॉर्डिंग टू दैट कंडीशंस मेटाबोलाइज करने के लिए अल्कोहल को. मैम तो उधर तो वो NaDH रिड्यूस्ड NaDH से रिमूव कर रहा है ना हाँ, तो हाइड्रोजन. वो हाइड्रोजन रिमूव करता है ना, यहाँ पे भी इसको मेटाबोलाइज करता है. एक्चुअली अब मैं थोड़ी और डिटेल में जाती हूँ. एक्चुअली इसके बाद जो यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है वैसे आपको समझाने के लिए कहने लगी हूँ. इसके बाद वो एक हार्मोन रिलीज करते हैं, इथीन. ठीक है, वो इथीन यूज होता है स्टेम एलोंगेशन के लिए, तो ग्रोथ में इस तरह से वो यूज होता है. इनफैक्ट डिहाइड्रोजनेज जो है वो रिमूव करना है. राइट.